बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कैसे पाई की प्राइस 0.5 तक जा सकती है? अभी देखा जाए तो पाई 0.3 से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। कल ये 0.38 पे था, आज ये 0.35 पे आ चुका है। 24 घंटों में 6% डाउन हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त क्रिप्टो बबल पे देखें तो यहाँ पे तकरीबन सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज लॉस में चल रही है। स्वाय यहाँ पे OKX के जो OKB है ये 5% प्रॉफिट में है, MNT 2% में है, BNB 0.9 में है, कमाल है जी। एस जो वो 0.8 में है, पोल 3% में है। सारी की सारी तकरीबन लॉस में चल रही हैं, लेकिन पाई जो इस वक्त अपना इस सर्कल बना रहा है ये बड़े सर्कल में शुमार हो रहा है, यानी कि पाई साहब को ज़्यादा लॉस चल रहा है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था वेट करना, नीचे जा रहा है, ख़रीदने की जल्दी ना करना, क्योंकि अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। अब सवाल ये बनता है कि कैसे ये 0.5 तक जा सकता है। एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर यहाँ पे मेन नेट की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, सेकंड मेन नेट की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे समझ लो पाई को फ्यूल मिल जाएगा, पाई को यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, पाई डिमांड जोन में आ जाएगा और फिर पाई का चक्कर चलेगा। यहाँ पे पाइनियर से कह सकते हैं कि अब पाई अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना स्टार्ट हो चुका है। अब पाई हमें वो देगा जिसका इसने वादा किया था। अब इस बेस पे ये कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स की और भी एनालिसिस बताते हैं कि पाइस कॉइंस प्राइस एक्शन शोज डिमांड जोन रीबाउंड। अब दोबारा से डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है। अकॉर्डिंग टू जैन मार्केट एनालिस्ट, पाई हैज बीन कंसोलिडेटिंग बिलो डाउनवर्ड स्लोपिंग टैंडलिंग आफ्टर शार्प 40% रिले। तो इस तरह से अब पाई जो है वो थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गया है। ही पॉइंट आउट दैट द कॉलिंग प्राइस एक्शन इंडिकेट दैट देयर इज प्रेशर फॉर अपवर्ड मूव। अब यहाँ पे पाई के ऊपर अपवर्डिंग का प्रेशर थोड़ा सा बन रहा है, मतलब अब थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस हैं। इस चीज़ को वो चार्ट के जरिए भी बता रहे हैं। चलिए जी देख लेते हैं। ये हम पाई के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा चार्ट में डाटा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। 24 घंटे में तो थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, 7 दिन का देख लीजिएगा, 4 घंटे का देख लीजिएगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसी इंडिकेशन हो सकती है। लेकिन हर चीज़ के बावजूद, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी आपको कहे कि अब डिमांड जोन आ चुका है, अब बाय जोन क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पे जनाब एक हैमर बन रहा है, चार्ट जो है ग्राफ हर चीज़ पाई के बुलिश होने की गवाही दे रहे हैं, मैं यकीन नहीं करूँगा। उसकी वजह यार ऑलरेडी हम लोग $1.5 पे ख़रीद चुके हैं, हम $2.0 पे ख़रीद चुके हैं, हम और कितना भरोसा कर सकते हैं? यही तो नहीं है ना पाई। कल मेरे साथ एक दोस्त की डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा यार देखो कॉइन मार्केट में बड़े बड़े हैं और परफॉर्मेंस उनकी जानदार है। ये देखो यहाँ पे बिटकॉइन डाउन चल रहा है, इथेरियम डाउन चल रहा है, XRP डाउन चल रहा है, लेकिन BNB यहाँ पे डाउन जाने का नाम नहीं लेता। इसकी वजह क्या है कि BNB अपने आप को बर्निंग की तरफ लेके जा रहा है। वो कहते हैं हमें यहाँ पे अपनी सप्लाई बर्न करना पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन प्राइस नीचे आना नहीं देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं कॉइन के यूज़ केस की सिर्फ बात बताना चाह रहा हूँ। BNB का बाइनांस में इतना यूज़ केस क्रिएट हो चुका है, इतना क्रिएट हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। पाई के पास 65 मिलियन यूज़र है ना, 65 मिलियन यूज़र हैं, लेकिन आपके पास बाइनांस में 285 मिलियन यूज़र हैं दोस्तों। अब सोचो 285 मिलियन ने लाजमी BNB को जो है वो यूज़ करना ही करना है, तो कैसे उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब दूसरी तरफ बाइनांस क्या करता है? बाइनांस उसको बर्न कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। जब आपकी सप्लाई 200 मिलियन से 139 मिलियन पे आ जाएगी तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो ये होते हैं दोस्तों कॉइन। इसलिए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पाई को चाहिए कि ये बर्निंग की तरफ आ जाए, बर्निंग को बतौर ऑप्शन यूज़ करना शुरू कर दे। अगर इसने बर्निंग को बतौर ऑप्शन यूज़ करना नहीं शुरू किया तो इसकी 100 बिलियन की जो सप्लाई है वो मार्केट को तहस नहस कर देगी। इनको समझ नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि 100 मिलियन के ऊपर जब मार्केट कैप उतना रहेगा तो भैया स्यापा तो पड़ेगा।
तो इसलिए यहाँ पाई को चाहिए कि अगर प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है तो सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट करना होगा, यूज़र को उनके रेफरल, उनके बोनस देना होंगे ताकि यूज़र सेटिस्फाई हो, डिमांड बढ़े और प्राइस में बेहतरी आ सके। अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।